You what? Amen. Praise God. Hallelujah. Greeting in Jesus Christ. So we are here on the platform of PUG, and I'm your host, Pastor Mumtaz from Pakistan. So we are here to teach you how we study Bible. So as you know, we are from Pakistan, so we will translate in Urdu language हम बाइबल को किस तरह से पढ़ सकते हैं. So before starting, I would request to Dr. Trang, please lead us in prayer. God bless us and God use us abundantly as well. Please, Dr. Trang, please go ahead. Lead us in prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Well, today we had a class together. I would like to pray. Dear Heavenly Father, thank you so much. Your mercy and grace on us, Lord. And we had a time to learn the word of God. And I ask you, bless Pastor Mumta and all the students, all the pastors will join in the Zoom to learn the word of God today. May the Lord and the raise of the Holy Spirit give us, Lord, by the blood of Jesus, pour out on us, by the fire of war, the war of fire, Holy Spirit surround us, Lord, so we will understand the word of God. And I ask your mercy on Pakistan and anyone to learn the word of God during the revival coming to the country, to the world. And I pray, give thanks to you, Lord, for everything you've done for us. And call us everything we do for you, Lord. And I pray in the name of Father, the Lord Jesus, the Holy Spirit. I pray. Amen. 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 Praise God. Amen. Hallelujah. मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो. अगेन मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊंगा. मैं पास्टर मुमताज अनायत पाकिस्तान से, और आज हम पीयूजी के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर मौजूद हैं. हर दफा की तरह मैं आपको ये रिमाइंड करवाता चला जाऊं, हम यहाँ पर मौजूद इसलिए हैं ताकि हम बाइबल को मजीद बेहतर तौर पर सीख सकें. और पीयूजी हमें इंट्रोड्यूस करवाता है और उसके पहले सेशन में हाउ वी स्टडी बाइबल, हम बाइबल को किस तरह से पढ़ सकते हैं. समहाउ जैसा कि मैं पहले कहता हूँ कि हम बाइबल को बहुत दफा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने बाइबल को 2 दफा पढ़ लिया, 3 दफा पढ़ लिया, पैदाइश से मुकाशफा तक. बट सम हाउ कहीं ना कहीं पर हम उसकी थियोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. हम उसको उस तौर से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जिस तौर से अब श्री खोजा से पूछा गया कि क्या ये तू पढ़ता है, क्या इसको समझता भी है. तो उसने कहा कि जब तक मुझे कोई समझाने वाला ना हो, हाउ आई कैन अंडरस्टैंड, मैं किस तरह से उसको समझ सकता हूँ. तो पीयूजी ऐसे आपको टूल्स देता है कि जब भी आपने बाइबल को पढ़ना है तो उन टूल्स के तहत आपने बाइबल की स्टडी लेनी है, उसको आपने पढ़ना है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है. और उन्हीं असूलों ज़वाबित के तहत हम उसमें रहकर हम बाइबल की स्टडी को करते हैं. और बाइबल का स्टूडेंट होते हुए मैं अपने आप को स्टिल यही कहता हूँ कि मैं बाइबल का स्टूडेंट हूँ. मैं खुदा के कलाम को अभी सीख रहा हूँ. तो हम सब यहाँ पर सीखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं. तो इन पीयूजी के इस पहले सेशन में हाउ वी स्टडी बाइबल, जो कि 8 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, और हम छठे चैप्टर को यानी छठे सबक को पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे पास है सलातीन की दूसरी किताब, उसका चौथा भाग, और उसकी 8वीं आयत से
17 आयत तक हम एक पैसेज पे स्टडी कर रहे हैं कि चीजों को पहले हम मैं चाहूंगा कि आज हमारे साथ हमारी प्यारी बहन डेजी हंस मौजूद है, जिनका ताल्लुक कराची से है, हमारी न्यू स्टूडेंट है। तो मैं थोड़ा सा चीजों को रिपीट करूंगा। इससे पहले कि मैं चीजों को रिपीट करूं, मैं चाहूंगा कि बहन डेजी प्लीज अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस भी करवाइएगा, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, किस चर्च के साथ आपका ताल्लुक है वो भी। और फिर इसके बाद आपने सलातीन की दूसरी किताब, उसका चौथा बाब, उसकी 8वीं आयत से 17 आयत तक आपने इसको उर्दू में तलावत भी करनी है। प्लीज गो हेड। मेरा नाम डेजी है। मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं। और मैं चर्च की बात करें तो मैं बेसिकली मैं एलिवेट चर्च ब्रिस्बेन के साथ ऑस्ट्रेलिया से लिंक है मेरा। और मैं रात को जो है ना उनकी मीटिंग लीड करती हूँ 5 घंटे, और डे में 1 घंटा। अ, मेरी कुछ मेरा मेरा ये इंट्रोडक्शन है। और उन्होंने मुझे अभी रिसेंटली जो है ना अपने बच्चों की मिनिस्ट्री के लिए अपॉइंट किया है पाकिस्तान में। बस उसी पे थोड़ा बहुत काम स्टार्ट किया है। गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मीन्स के मैं भी इसमें बिल्कुल न्यू हूँ। तो आपकी गाइडेंस मिलेगी, ये बाइबल स्टडी का तरीका मिलेगा, तो मेरे ख्याल में मैं बहुत ज़्यादा सीखने पाऊंगी। हाँ, बाकी और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है बस ये। थैंक यू कि थैंक मैं यू सो पढ़ती हूँ। मच। गॉड ब्लेस यू। जी प्लीज, आज हम बात कर रहे हैं सलातीन की दूसरी किताब और उसका चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत से 17 आयत तक हम एक पैसेज को पढ़ेंगे। और उस पैसेज को पढ़ने के बाद मैं चाहूंगा खुदा के खातम पास्टर जवेद साहब, लास्ट टाइम जो हमें एक असाइनमेंट मिली थी कि हमने इस स्टोरी को बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के साथ किस तरह से शेयर करना है। तो पहले बहन इसको तुम्हारे साथ इसकी रीडिंग करेंगी, और उसके बाद जो है मैं पादरी साहब को दावत दूंगा, और एंड पे मैं इनके जो असूल ज़वाबत हैं उसके उस पे हम बात करेंगे। जी सिस्टर। बहुत बहुत पास्टर जी, बहुत बहुत थैंक यू आपकी ट्रस्ट के लिए। हम दुआ करते हैं, रब्बुल अफ़ाज आसमान ज़मीन के खुदूस बाप, तेरा शुक्र हो खुदावंदा कि तूने आज की रफाकत में हमें एक दूसरे के साथ बैठने की तौफीक दी खुदावंदा। ए खुदा खुदा कलाम का जो हिस्सा पढ़ने के लिए खुदावंदा तूने मुझे एक दो खुदा उभारा है खुदावंदा। पास्टर जी को एक दो तौफीक दी कि खुदावंदा वो मुझसे ये तेरे कलाम की बात को कहलवा सके खुदा। इस कलाम की वसीला से हम सबको बरकत देना, यीशु के नाम में मांगते, आमीन। और एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शोनियम को गया, और वहां एक दौलतमंद औरत थी, और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता, रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता। सो उसने अपने शौहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठड़ी दीवार पर बना दें, और उसने उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और शमादान लगा दें। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया, और उसको उस कोठड़ी में जाकर वहीं सोया। फिर उसने अपने खादिम जियाजी से कहा कि इस शोनिमी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया, और वो उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादिम से कहा, तू उससे पूछ कि तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्रें की, तो तेरे लिए क्या किया जाए। क्या तू चाहती है कि बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए। उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, उसके लिए क्या किया जाए। तब जियाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसकी कोई फर्जंद नहीं, और उसका शौहर बुढ़ा है। तब उसने कहा, उसे बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजे पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, मौसम बहार में वक्त पूरे होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। उसने कहा, नहीं ऐ मेरे मालिक, ऐ मर्दे खुदा, अपनी लौंडी से झूठ ना कह। सो वो औरत हामला हुई, और जैसा अलीशा ने उससे कहा था, मौसम बहार में वक्त पूरे होने पर उसके बेटा हुआ। खुदावंद के जिंदा और जलाली पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन।
Amen. Amen. Praise God. तो आज हमने जो पैसेज रीड किया है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पीओजी हमें चार ऐसे असूल बताता है जिसके तहत इसको हमें जानना समझना ये बड़ा ही आसान हो जाता है। तो इस सारे पैसेज को जब हम पढ़ते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पांच असूलों पर बात करते हैं जो कि पीओजी के हैं। पीओजी ने उसे एक डिजाइन किया है और इसी तरह अब जब भी किसी पैसेज को आप पढ़ते हैं या पढ़ेंगे आपने इन पांच असूलों के तहत जो है चीजों को स्टडी करना है और आगे बढ़ना है। पहला पीओजी कहता है कि हम जब भी कोई पैसेज रीड करते हैं तो उसको हम एक टॉपिक देते हैं। दूसरा कहता है कि हम इसमें करेक्टर्स पर बात करते हैं, किरदार पर बात करते हैं। हाउ मैनी करेक्टर्स इन द पैसेज, कि कितने किरदार हैं जो इस पैसेज प्लेस के बारे में, कि जिस हाँ, जगह पर ये वाक्य हो रहा है वो जगह कौन सी है। वो जोग्राफियाई अंदाज में जब उसे देखते हैं तो वो कहाँ का वाक्य है। फिर चौथी बात हमें जो सीखने को मिलती है, when the things happen, चीजें कब वकूफ पजीर हुई या कब वाकया हुई। अबाउट टाइमिंग, हम वक्त के बारे में बात करते हैं। जो पैसेज हमने पढ़ा है उसकी हमें टाइमिंग के बारे में क्या पता चलता है, वो दिन का वाक्य है, रात का वाक्य है, शाम का वाक्य है या कि लेट नाइट का वाक्य है। फिर पांचवी और आखिरी बात उस पे हम बात करते हैं कि इस सारे पैसेज में हमें हम एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड पे बात करते हैं, खुदा की अलूहियत के बारे में, खुदा की सिफात के बारे में, खुदा की कुदरत के बारे में, कि खुदा की कौन कौन सी कुदरत हमें इस पैसेज में नजर आती है। तो आ, क्योंकि आज हमारे साथ हमारी न्यू स्टूडेंट है तो उनको ये चार बातें पांच बातें बताना बड़ा जरूरी थी। तो इसको मैं थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करूं। फॉर एग्जांपल बहन डीसी, हम पहले किस पॉइंट पे बात करेंगे अगर इस पैसेज को हम पढ़ते हैं तो? काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिए। तो मैं चले चीजों को थोड़ा रिपीट करने की कोशिश करता हूं। पहला, हमने टॉपिक देना है। दूसरा, हमने करेक्टर पे बात करनी है। करेक्टर बेसिकली गिनने हैं कि इसमें कितने करेक्टर हैं। तीसरा, हमने आ, उस जगह के बारे में बात करनी है। चौथा, हमने टाइमिंग के बारे में बात करनी है। पांचवा, हमने एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड यानी कि खुदा की खसूसियात और खुदा की अलूहियत पे बात करनी है। तो मैं चाहूंगा अगर आपके नजदीक ये पैसेज है और आपको एक इसको प्रीच करना है तो आप इसको क्या टॉपिक देंगी? आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैं आपको सुन पा रही हूँ।
मेरे पास मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा ठीक है। लास्ट टाइम जब हमने इसको डिस्कस किया, फॉर एग्जाम्पल ये एक पैसेज है और इसको हमने टॉपिक देना है, और हम्म मैं चाहूंगा पास्टर जावेद थोड़ा सा इसमें हमारी हेल्प करें कि हम इसको अगर टॉपिक देते हैं तो क्या हमने टॉपिक दिया था। हमने इसको टॉपिक दिया था कि खिदमत का अजर, कि खुदा वेरी गुड। का खादिम जानकर उसने उसकी खिदमत की और उसका अजर जो है वो खुदा ने उसे दी। आमीन आमीन। तो सिस्टर डेजी, इस तरह से हम चीजों को अब जब भी कोई पैसेज पढ़े हमने उसे एक टॉपिक देना होता है। और थोड़ा सा चले मैं और हम्म मजीद इसमें हम जाएंगे। आपको बहन डेजी कितने करेक्टर इसमें नजर आते हैं, कितने लोग इसमें आपको नजर आ रहे हैं। मुझे एक अलीशा, ठीक है, और उसका हाँ, खादिम जियाजी, दो। जहाज ये दो। और ये खातून, ये औरत, दो औरत, उसका husband। और उस मौजूजाना तौर पर जब उसको एक खुशखबरी दी गई तो गायबाना तौर पर बेटे का जिक्र है उसके। वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि ओवरऑल इसमें हमें चार करेक्टर नजर आते हैं, और जो पांचवें करेक्टर की आप बात करते हम्म हैं तो वो भी एक शलीमी औरत का ही है जो उसको बरकत मिल रही है। तो आपको आपका इंटरेस्ट इस पे और हम्म ज्यादा बढ़ेगा कि ये इसमें हमें चार करेक्टर्स नजर आ रहे हैं। चार, इस पैसेज में कोई और शख्स नहीं हम्म है, हम चार लोगों पे बात करेंगे। और अब हमने इसको जिग्राफियाई हवाला से देखना है कि ये जो वाकया हुआ है ये उस जगह का नाम क्या है और वो जगह कहाँ पर वाकया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जगह का नाम क्या है। शाबाश। इसको मैं आपके लिए आसान कर देता हूं, अगर आप 8वीं आयत को दोबारा पढ़ें। आठ, हाँ जी, 8वीं आयत को। जी, अलीशा शोनियम, जी शोनियम हो गया। अलीशा शोनियम एक जगह का नाम है। शाबाश। तो शलीम ये जो है ये जगह का नाम है, इसका मतलब है ये शलीम का वाक़या है। और शलीम क्या, ये सामरिया का एक इलाका है। ये ये वहां का वाक़या है। अब जब भी आप किसी स्टोरी को जब आप स्टोरी टेलिंग करेंगे, उसको बताएंगे, बी ए स्टोरी टेलर जब आप होंगे, तो जब आपको फिंगर टिप्स पर ये चीजें याद होगी तो याद रखिए आपको प्रीच करना आसान लगेगा। आपका इंटरेस्ट जो है वो अपने पैसेज में जो है वो रहेगा। वो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप एकदम से वो जंप करके कहीं और गए, जंप करके कहीं मिड में आए फिर आगे नहीं। ये है ये फिर आपने अपने पैसेज में रहकर ही आप बात करेंगे, और आपकी स्टडी, आपकी प्रीचिंग ये बड़ी फ्रूटफुल होगी। और आगे ऑडियंस जो है, ऑडियंस जो होंगे वो भी आपको जब सुनेंगे तो उनको भी बरकत मिलेगी। अब हमने तीन बातें अभी तक सीख ली। हमने टॉपिक के बारे में सीख लिया, हमने करेक्टर के बारे में हमें पता चल गया, हमें उस जगह के बारे में पता चल गया, और अगली हम बात कर रहे हैं अबाउट टाइमिंग, वक्त के बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये स्टोरी की जो का जो वक्त है वो कौन सा है, सुबह का है, रात का है। हाँ, मेरे ख्याल में दिन का वक्त है। दिन का वक्त।
डेफिनेटली ये दिल का ही वाक्य है। और दिल में ही डेफिनेटली अलीशा उनके घर आया, उनसे मिला, फिर उसने उनको सर्व किया, उन्होंने उसे सर्व किया, फिर और ये सारा वाक्य दिल में जो है वो हमें नजर आता है। और इसके बाद हमने पढ़ा था, और आपने अब आपको एक आपका माइंड सेट जो है वो मेकअप हो गया होगा कि किस तरह से हम चीजों को स्टडी करते हैं। और जितने भी आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम आप क्योंकि आप पिछली क्लास में हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया था, और आज की क्लास में हम इसको रिपीट कर रहे हैं। तो आज हमें टॉपिक के बारे में पता चल गया, हमें करेक्टर्स के बारे में पता चल गया, हमें जगह के बारे में पता चल गया, हमें टाइमिंग के बारे में पता चल गया। हमने इंडिविजुअली हर हमने पिछली क्लास में देखा था कि इसमें शलीमी औरत का क्या किरदार था, इसमें अलीशा का क्या किरदार था, जिहाजी का क्या किरदार था, और उसके हस्बैंड का क्या किरदार था। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड की बात करते हैं, तो हस्बैंड का करेक्टर हमें एक बड़ा ही साइलेंट सा नजर आता है, जिसमें उसने अपने हस्बैंड से ये बात की थी कि मुझे ये खुदा का बंदा मालूम होता है। फिर उसने अपने हस्बैंड से ये एक इस्लाह ली थी कि हम इसके लिए एक रूम जो है वो प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए एक मेज लगाते हैं, क्षमादान रखते हैं, पानी रखते हैं, मेज रखते हैं। तो उसका हस्बैंड जो है वो इसमें एग्री हुआ। और हमने स्टडी किया था कौन कौन सी वर्स में हस्बैंड का जिक्र है, कौन कौन सी वर्स में शलीमी औरत का जिक्र है, और कौन कौन सी औरत में उसमें वर्स में हमें अलीशा के बारे में हमें पता चलता है, कहाँ पर हमें जहाजी के बारे में बात की जाती है। तो इसको हमने बड़े बेहतर अंदाज में सीखा था। हम आपके साथ इसका लिंक शेयर कर देंगे लास्ट क्लास का। तो अभी हम बात करेंगे कि इसी स्टोरी को जब आपको बिलीवर्स के साथ या नॉन बिलीवर्स के साथ शेयर करना पड़े, तो आप किस तरह से इसको शेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बिलीवर्स के साथ शेयर करने में आप बिल्कुल इसी तरह से समझेंगे कि आप एक प्रीचर हैं और आप ईमानदारों के साथ कलाम को शेयर कर रहे हैं। और रही बात नॉन बिलीवर्स की, वो लोग जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, जिन्हें कलाम के बारे में नहीं पता, जिन्हें खुदा के बारे में भी नहीं पता, आप समझ लें आपने उनके पास जाना है, तो आप उसको किस तरह से बताएंगे। इस स्टोरी को सामने रख के किस तरह से खुदा के बारे में बताएंगे, किस तरह से उसकी कुदरत के बारे में बताएंगे, किस तरह से उसके अजायब के बारे में बताएंगे। तो आ, इन दोनों करेक्टर हम पैसेजेस पे बात करेंगे कि बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के साथ। तो इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के बंदा पास जावेद से कि वो इस स्टोरी को पहले बिलीवर्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लोग बैठे हैं और उन्होंने आपने स्टोरी के वसीला से स्टोरी को सुनाकर उन पर खुदा की कुदरत को बयान करना है। जी प्लीज भाई सर। जी बहुत शुक्रिया सर। सर पहले हम जो ईमानदार हैं उनके साथ अगर इस स्टोरी को हम शेयर करते हैं, तो ईमानदार को तो पहले इल्म होना चाहिए कि अ, जो हम उनको स्टोरी सुना रहे हैं कि
उस स्टोरी की जो बुनियाद है और जो उसके करेक्टर है, और फिर जो उसमें हमने एक मजमून बनाया है, उसके बारे में ईमानदार को पहले से इल्म होना चाहिए। तो अगर हम ईमानदार को ये पैगाम सुना रहे हैं कि किस तरह से उसने खुदा को कबूल किया है, और ईमानदार जो है वो तो पहले ही जानता है, तो उसको समझाने में हमें ज्यादा जो है वो मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन ज्यादा जो मुश्किल आएगी वो गैर ईमानदार को इस स्टोरी को समझाने में आएगी। तो उसके लिए हमने करना क्या है कि जो गैर ईमानदार है उनको ये पैगाम जब हम सुनाएंगे तो उसमें हमें पहले उसे बताना पड़ेगा, उसे तैयार करना पड़ेगा कि किस तरह वो खुदा को जाने और किस तरह वो खुदा की कुदरत को पहचाने। और फिर अगर वो हमारी तरफ तवज्जो करता है तो उसके लिए मैंने एक हवाला निकाला है, जरा मैं उसको पढ़ूंगा आसानी के लिए। इमाल की किताब में से इमाल तीसरा बाब और उसकी तीसरी आयत से। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। तो यहाँ हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि पतरस ने कहा कि हमारी तरफ देख। और पहले हमने उस जो गैर ईमानदार है उसको खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जो करना है, तैयार करना है। जब तक हम ज़हनी तौर पर उसको तैयार नहीं करेंगे तो वो कभी भी हमारी बात जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर सुन भी लेगा तो ईमान नहीं लेकर आएगा। यहाँ पर ईमाल की किताब में वाज़ेह तौर पर हमें एक सपोर्ट मिलती है कि उन्होंने पहले उसे जो लंगड़ा था अपनी तरफ मुतवज्जो किया और फिर उससे उस उम्मीद के लिए वो तैयार हो गया। जब उस उन्होंने पतरस की तरफ देखा तो उससे उस लंगड़े को एक उम्मीद मिल गई कि हो सकता है इनसे कोई मुझे ज्यादा भीख मिले। लेकिन उन्होंने कहा कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो तुम्हें देते हैं। तो हमारे पास खुदा का कलाम होगा। तो फिर जब हम गैर ईमानदार को रूहानी तौर पर, ज़हनी तौर पर तैयार करेंगे तो वो हमारी बात को और खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से समझेगा और फिर उस पर जो है वो ईमान लेकर आएगा। क्योंकि ईमान जो है वो अनदेखी चीजों का सबूत है। तो उस लंगड़े को उनके पास दौलत उन्होंने नहीं देखी, लेकिन जो कुछ उनके पास था
उन्होंने उस लंगड़े को दिया और वो लंगड़ा चलने फिरने लगा। तो मैं समझता हूँ कि जो गैर ईमानदार है वो भी एक अपाहज होता है, और जब हम उसे सपोर्ट करते हैं कलाम के वसीले से, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा जो है ना वो चलना शुरू हो जाता है। आमीन। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो हमने इसका थोड़ा आइडिया जो है वो हमें इसका हो गया कि हमें किस तरह से बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के साथ इस स्टोरी को शेयर करना है। तो मैं पूछना चाहूंगा अपनी न्यू स्टूडेंट से कि क्या आप इस स्टोरी को किसी ईमानदार शख्स के साथ शेयर कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगी तो उसको किस तरह से इसको स्टार्ट लेंगे आप, और किस तरह से समझ लें कि एक मार्केट है, और किस तरह से आप उनके पास जाकर कैसे आप समझ लें कि मैं एक बिलीवर हूँ या नॉन बिलीवर हूँ, या मैं एक बिलीवर हूँ मगर आप मुझे नहीं जानते। आपने मुझे आ, खुदा के कलाम को बताने के लिए कन्विंस करना है, या अपने बारे में बताकर मुझे खुदा के कलाम के बारे में बताने की कोशिश करनी है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको एक छोटा सा कोई 5 मिनट का जो है इस पे टाइम लें, और इस पे थोड़ा सा अपने अंदर जो चीजें आपको फील होती हैं कि मुझे इस तरह से करना चाहिए, या मुझे आपको लगे कि इस ये आइडियाज हैं, तो उसके तहत मुझे कुछ नहीं आता, समझ लें मैं कुछ नहीं जानता, आपने मुझे आकर इसी स्टोरी के बारे में बताना है कि इस स्टोरी में खुदा ने ये किया, इस स्टोरी में खुदा ने ये किया, फला फला। प्लीज। जो अगर ईमानदार को किसी को बताना है तो बेसिक करेक्टर इसमें जो अलीशा नबी हैं, तो अलीशा नबी का के बारे में तो उनको पता होगा। और अगर नहीं पता तो सबसे पहले तो मुझे अलीशा नबी के, जी आप कुछ कहने लगे पास्टर जी? हाँ, मैं कुछ कह आपने फिर ये आपने टिप्स नहीं बतानी। आप समझ ले हम जितने भी बैठे हुए हैं हम बिलीवर्स हैं, आप आए हैं और आप हमें बताने के लिए कि आज हम इस पे बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग या कुछ ऐसा। आप समझ लें कि हम किसी एक जगह पर बैठे हुए हैं, एक कमरे में बैठे हुए हैं, आप बाहर से आए हैं, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करवाना है, और हमें जो है इस कलाम के बारे में भी बताना है। जी प्लीज। तो इसके लिए आप मुझे मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल ये सब कुछ न्यू है। और ये जो मैंने जो ये आपके जो उस पीओजी के असूल लिखे हैं, प्रिंसिपल्स लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा अपने माइंड को सेट करना शायद थोड़ा सा जरूरी है। तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कुछ ज्यादा से ज्यादा आप मुझे पता गलत नहीं होगा, क्योंकि कलाम के बारे में हम सीख रहे हैं, गलत नहीं होगा। ये आपका एक थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस जो है, समझ लीजिए डे फर्स्ट से आपकी स्टार्ट हो रही है। आप जिस तरह से भी बोल सकते हैं, आपके माइंड में जो भी चल रहा है जो है वो आपने जो है, हम समझ ले कुछ नहीं जानते, आपने बस थोड़ी देर तो आप समझ ले कि आपने हमें ये स्टोरी ही सुनानी है, तो आपने एक स्टोरी टेलिंग करनी है। प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक मौजे के बारे में पढ़ेंगे जो अलीशा नबी की मार्फत शोनियम में वकू पजीर हुआ। शोनियम एक जगह का नाम है जो जो किसी अम, किसी जगह शायद मिडिल ईस्ट में मौजूद है। वहां पर एक दौलतमंद औरत रहा करती थी, और वो शायद ईमान में अ, वो शायद किसी मुआवजे की तलाश में थी।
और जब उसने देखा, उसके पास एलिशा ने भी उधर से गुजरा और उसको उसके बारे में पता चला, तो उसने उसको खाने के लिए अपने पास बुलाया, अपने घर में दावत दी। क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था उस खातून का, उस औरत का। यानी कि उसने वह जब भी जान लिया था कि ये कोई मर्दे खुदा है, तो उसने उसको अपने घर खाने की जब दावत दी, तो उसके दौरान में ही अलीशा ने उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूम कर लिया, या रूल कुदस ने उसे बयान कर दिया। उसके बाद अलीशा जब भी वहां से गुजरता तो वो उस औरत के घर जाता था, क्योंकि उसे वहां पर अपनायत भी महसूस हुई, और जो है घर जैसी फीलिंग्स आई, ये भी कह सकते हैं। अलीशा का जो मौजे या उसका किरदार देखकर उस औरत ने अपने शौहर से ये अ, उसको ये सजेशन दी, या उसको उससे मशवरा किया कि हम इसको अपने घर में रखते हैं, इसके लिए एक कमरा बनाएं। यानी कि वो चाहती थी कि वो उसके घर में दुआ किया करे ताकि उसको ब्लेसिंग मिले। अब शायद वो शायद नहीं, वो कौन सी ब्लेसिंग चाहती थी, शायद उसके दिल में थी ये बात कि शायद इसकी दुआ से मेरे घर में बरकत हो, या जिस चीज की कमी है मेरे अंदर वो शायद मुकम्मल हो जाए। और उसने अलीशा के मौजों को भी सुना था। जियाजी जो उसका अ, नौकर था अलीशा का, जो उसकी अमूमन खिदमत किया करता था, वो भी अलीशा के साथ होता था। अलीशा को उस औरत के दिल की शायद राज के बारे में पता चल गया था, या वो जो चाहती थी कुछ भी, अब उससे या खुदा से, उस गायबाना हस्ती से भी वाकिफ थी या वाकिफ होना चाहती थी। उसने उसकी इस तड़प को या उस भूख को खुद एलिशा ने महसूस किया, और अपने खादिम जियाजी से बोला कि उस शून्यमी औरत को बुला ले। उसने जब उस शून्यमी औरत को बुलाया, तो उसने बोला कि मांग, तू क्या मांगती है? क्या तुझे कोई बादशाह या फौज के सरदार से सिफारिश की जाए तेरी? क्योंकि अलीशा की वहां पर बड़ी इज्जत थी उस शोनियम के जगह पर, गांव या शहर या सिटी में। जब उसने उसको बुलाया, वेरी गुड, वेरी गुड। जब उसने उसको बुलाया, तो उसने कोई ऐसा, जब अपनी कोई ऐसी डिमांड या अपनी कोई ऐसी बात नहीं बोली कि मुझे ये चाहिए, मगर अलीशा को रूल खुद उसकी तरफ से ये बुलाहट हो चुकी थी कि उसे उसके यहाँ औलाद नहीं है। तो अलीशा ने उससे बोला कि खुदा की उस रूहुल कुदस की उस आवाज को उसने सुना, और उसके मुताबिक उसने उससे बोला कि मौसम बहार के वक्त का पूरा होने के बाद होने तक तेरे गोद में बेटा होगा। चूंकि उसका शौहर बूढ़ा था, और वो उसकी औलाद काफी अरसे से नहीं हुई थी, काफी सालों से, शायद बहुत अरसा, बहुत साल गुजर गए थे, और वो मायूस हो चुकी थी। तो उसने इस बात का यकीन नहीं किया कि उसकी औलाद हो सकती है। जिस तरह से सारा को हम देखते हैं कि जब तीन तीन खुदा के तीन बंदे आए उसके पास, और उन्होंने उसको बोला कि तेरे यहाँ मौसम बहार के बाद बेटा होगा, तो उस वक्त सारा ने भी हंसी की, और वो उसने इस बात को अपनी अपने सोच के मुताबिक नामुकम्मल या नामुमकिन होते हुए महसूस किया। तो उसके भी मौजजाना तौर पर खुदावन ने उसको भी गवाही के लिए खड़ा किया। शोनमी औरत के बेटा होना और मर्दे खुदा का उसको ब्लेस करना एक बड़े मुआवजे की पुकार था।
और उस पुकार को खुदावंद ने उस एक औरत के जरिए से शोनियम के मुल्क में यकीनन अपने नाम को बुलंद करने के वास्ते उस औरत को चुना था। और वो पहले से ही इसका मंसूबा बना चुका था कि अलीशा के जरिए से उस औरत को एक बेटा होगा, और वो अ, इस मौजज़े को उसने यकीनी तौर पर मुकम्मल किया उस औरत के जरिए से, उस औरत के वसीला से। अ, So, what we learn from this story? we learn from this story that God is not खुदावन जो है वो सुनता है, हर दुआ को सुनता है, चाहे वो हमने बयान की हुई हो या ना की हुई हो, मगर उसने सुनी। यकीनन उसने दिन और रात में भी काफी मुनाजातें की होंगी। अगर वो ईमानदार नहीं थी तो यकीनन उसने किसी गैबी खुदा से फरियाद की होगी, और अगर वो ईमानदार थी तो यकीनन उसने खुदा को पुकारा होगा। और अगर ईमानदार नहीं थी तो जैसा कि हमने कलाम में एक जगह मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि बेनाम खुदा, अननोन गॉड के बारे में, मेरे ख्याल नए ऐदनामे में कहीं पे इसका जिक्र है। तो वो उस अननोन गॉड को यकीनन उसने पुकारा होगा, और आज वो उस अननोन गॉड को जान पाई है अलीशा के जरिए से। आमीन, आमीन। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड वी आर अप्रिशिएट टू यू कि आप शायद समझ रहे थे कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, बट आप एक इसको काफी देर तक बयान कर पाई। दैट्स सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। अब इस स्टोरी में हमें खुदा की कुदरत को देखना है, पास्टर जो साहब, खुदा की कुदरत को देखना है। अब खुदा की कुदरत जैसा आपने एक जगह पे बयान किया था कि खुदा के बंदा को या खुदा ने गायबाना तौर पर उसके दिल की बात को जान ली। तो दैट्स ट्रू, खुदा की कुदरत, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। गॉड, आवर गॉड इज ओमनीसाइंट गॉड। ओमनीसाइंट मीन वो खुदा जो हमारे दिलों को, वो जान खुदा हमारे दिल के हालात को जानने वाला खुदा है, खुदा है। वो के खुदा ने अलीशा के दिल में इस बात को डाला, उसने आस किया जहाजी के थ्रू, और उससे पूछा कि तेरे लिए हम क्या कर सकते हैं दुनियावी तौर पर। मगर क्योंकि दैट्स द फ्रूट ऑफ सर्वेंट, सर्व टू लॉर्ड, ये खुदा के लोगों की खिदमत का और खुदा को सर्व करने का एक बहुत बड़ा रिवार्ड था कि जब आप खुदा को सर्व करते हैं तो फिर खुदा आपको बरकत देने के लिए, इसको इस तरह से कह सकते हैं, मजबूर हो जाता है, वो वे ढूंढता है कि किस एंगल से या किस तरह से मैंने अपने उस बंदा को, मैंने अपनी उस बंदी को बरकत देनी है जिसने मेरे खादम को सर्व किया है और डायरेक्टली उसने मुझे सर्व किया है, यानी खुदा को सर्व किया है। कलाम कहता है जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो किसको कबूल करता है? मुझे कबूल कर। वो मुझे कबूल करता है। और जो कोई मेरे खादम को एक ठंडा ग्लास पानी का पिलाता है वो उसका अजर कभी ना खोएगा। तो अलीशा आमीन। अलीशा बयान कर रहा है कि जब तूने हमारे लिए इस कदर फिक्रें की हैं, अब खुदा अपने बंदा के वसीला से बोल रहा है कि तूने मुझे सर्व किया है, तूने खुदा को सर्व किया है। वट वी कैन डू फॉर यू, हम तेरे लिए अब क्या कर सकते हैं। बेसिकली वो नहीं कह रहा था, खुदा इस चीज को कह रहा था। बेसिकली खुदा तो जानता है
और अलीशा का वहां पर मौजूद होना, गॉड इज एवरीवेयर, खुदा हर जगह मौजूद है, और वो खुदा अपने लोगों में से होकर बोलता है। और जहाजी ने उसकी अगली वो उस रूट को देखा, खुदा उसे बरकत देना चाह रहा था। जो खिदमत उसने उसके लोगों की खुदा उसका अजर उसे देने को था। अब जहाजी ने कहा, खुदा के खादम कई सालों से ये तो नाउम्मीद हो चुकी है, इसकी औलाद नहीं, और इसका हस्बैंड जो है वो बूढ़ा हो गया है, यानी कि दुनियावी तौर पर एवरीथिंग इम्पॉसिबल, हर कुछ भी मुमकिन नहीं है। और यहां पर हमें खुदा की एक कुदरत नजर आती है। आवर गॉड इज एन अलमाइटी गॉड, वो कादरे मुतलिक खुदा है। आमीन। देर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर आवर गॉड, हमारे खुदा के लिए कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है। उसे वो उसे बरकत देने का वो एक चांस चाहिए था। तो अलीशा बड़ा खुश हुआ जब उसे पता चला कि इसे बरकत अब मिल सकती है, जो इसने खिदमत की है उसका रिवार्ड उसे मिल सकता है। देन अगेन ही कॉल्ड टू हर, उसने उसे दोबारा बुलवाया। तो उसने डायरेक्टली कहा है कि अगले साल मौसम बहार में खुदा तुझे एक बेटा देगा। और समहाउ हम चीजों को मांगते मांगते इतने बेदिल हो जाते हैं कि वो चीजें ना भी मिले तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, शायद अब हम इसी में खुश हैं और हम इसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। बट याद रखिए, जिस खुदा को आप मानते हैं, जिस खुदा की आप प्रस्तुत करते हैं, जिस खुदा की आप बंदगी करते हैं, वो आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। और हालेलुया। वो शनीबी औरत कहती है, अब मैं समझती हूँ कि तू खुदा का बंदा है, पर तू मुझसे झूठ ना बोल। सारा की तरह अनबिलीवेबल चीजें लगती हैं। आज भी बहुत सारी चीजों को हम इसलिए नहीं कर पा रहे कि हम समझते हैं कि ये तो नहीं नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। बट याद रखिए, आप जितने भी मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, जिस खुदा को मानते हैं, उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। और उसने उसके लिए पॉसिबल किया। तो आप खुदा को मानते हैं, खुदा को नहीं मानते, एक बात आपको यकीन करना होगी कि कोई एक है जो हमें कंट्रोल कर रहा आमीन। है, और उस हस्ती का नाम खुदा है। और एक हस्ती ऐसी है जिसकी वजह से उस खुदा को हम बाप यानी अब्बा कह सकते हैं, और वो उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। और उसके साथ एक उसकी ऐसी कुदरत है जो हमें खुदा के पास ले जाती है, जिसने हमें इस वक्त ऑनलाइन इकट्ठा किया है। आप दूर से देख रहे हैं, हम दूर से इकट्ठा हुए हैं, और वो खुदा का पाकरू, उसका होली स्पिरिट है, जो हर वक्त हमें ढूंढने में और हमें इकट्ठा करने की कोशिश में रहता है। तो आज हम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं है। याद रखिए, ये एक खुदा की कुदरत है जिसकी वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। और खुदा की कुदरत आज हमारे इन सोशल मीडिया के थ्रू हमारे घरों में जो है वो सुकूनत करने को जा रही है। खुदा हमें तैयार कर रहा है। तो
ये एक पैसेज जो है हमें बताता है कि हमने किस तरह से खुदा को जानना है, किस तरह खुदा की कुदरत को देखना है। तो ये छठा चैप्टर, और आई बिलीव आपने इसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड किया होगा। अगली दफा हम एक नए लेसन के साथ आगे बढ़ेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। तो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट टू सिस्टर डेसी, प्लीज आप दुआ में रहनुमाई करें आज की सारी क्लास के लिए। जो कुछ हमने सीखा, हमारे जितने भी ऑनलाइन देखने वाले अजीज भाई बहने, बेटे बेटियां, बुजुर्ग जो देख रहे हैं, खुदा उनको बरकत दे। खुदा पीओ जी को बरकत दे। खुदा डॉक्टर ट्रैंग को बरकत दे। खुदा हम सबको जो बाइबल को सीख रहे हैं, खुदा हमें बड़ी बरकत दे। प्लीज प्रेयर में कीजिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी, आपकी रहनुमाई के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। हम दुआ करते हैं, रब्बुल अफ़ाज आसमान ज़मीन के कदूस बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा तेरी हजूरी और तेरी मामूरी के लिए खुदावंद, जो इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद है खुदावंद। तेरे एक दो बंदों के लिए, मर्द खुदाओं के लिए खुदावंद, जो एक दो हमारी रहनुमाई के लिए खुदावंद तूने आज हमें मुहैया किया खुदावंद। इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद, पीओजी के लिए खुदावंद, कि जिसके वसीला से खुदावंद तूने बहुत से लोगों को खुदावंद अपने नाम की पहचान और अपने नाम की कदर और एक तो अपने कलाम को पढ़ने के एक तो उस तौर तरीके से वाकफियत का एक तो फजल दिया खुदावंद, जिस तरह से हमें ताजीम के साथ तेरे कलाम को पढ़ना चाहिए खुदावंद। दुआ के तमाम हिस्से में खुदावंद, जब तक जो कुछ भी हमने सीखा तेरी अलूहियत के बारे में, तेरे मौजूद के बारे में, एक तो तेरी एक तो हमारी दुआओं के एक तो तेरी तरफ उठाए जाने के बारे में खुदा, तेरे फजल के बारे में, जो एक खुदा वो हमारे आंसू को कभी एक खुदा रायगा नहीं जाने देता, बल्कि उसे उन्हें अपने मशकीजा में एक खुदा भर के रखता है खुदा, और फिर हमें अज्र देता है खुदा। एक तो तेरी मोहब्बत यकसा है खुदा, एक खुदा ईमानदारों और एक दो बेईमानों के लिए खुदा, हर एक के लिए खुदा तेरा फजल एक खुदा काफी। तेरा शुक्र अदा करती खुदा, हर एक उस नेमत बरकत और बख्शिश के लिए जो रूहानियत में खुदा तेरे फजल में खुदा हम सबको मिलती है और मिलती रहेगी खुदा। एक खुदा तू हमसे बेबहरा नहीं खुदा, तूने अपने हाथों के तेरे हाथों पर एकदम हमारी तस्वीरें को दी हुई है खुदा। तू हर वक्त हमें देखता और हमारी खबरगिरी करता है खुदा। हर एक के दिल के हाल को तू जानता है, कहीं न कहीं तमाम दुआओं को तू जानता है खुदा। जितने भी लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं खुदा, पास्टर इनायत, मुमताज इनायत जी और एक डॉक्टर पास्टर जी खुदा, एक दो सिस्टर, एक डॉक्टर और एक डॉक्टर जितने भी लोग एक तो से बाद में देखेंगे सुनेंगे खुदा, हर एक को बरकत और अपने रहम में एक डॉक्टर बढ़ने का फजल देना, अपने कलाम की एक दो भूख को बढ़ाना खुदा। हम सबको अपने कलाम की भूख के लिए बढ़ा, क्योंकि एक दो जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं खुदा, तेरे कलाम का एक डॉक्टर इस दुनिया में फैलना बहुत जरूरी है खुदा। जो तेरे नाम को नहीं जानते खुदा, एक डॉक्टर हम सबको एक तो खुदा, ये एक डॉक्टर तूने इस दुनिया में खुदा एकदम मकसद दे के भेजा, इस मकसद को पूरा करने में एक तो तू हमारी रहनुमाई करना खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद, तो बरकत दे और रहम कर खुदावंद इस पीओजी प्लेटफॉर्म को खुदावंद, एक तो और भी बहुत से लोगों को खुदावंद ये एक तो तेरे कलाम की को एक तो बयान करने के गाइड करने के लिए खुदावंद, रहनुमाई के लिए खुदावंद, एक तो अपनी खिदमात को जो पेश कर रहे हैं खुदावंद, इन सबको एक तो अपने फजल की छांव में छुपा कर रखना खुदा। शैतान के तमाम तर जोर और एक तो उसकी कुवत को, उसकी ताकत को, उसके बंधन को खुदा अपने कलाम से और अपने खादमों से दूर रखना खुदा। तेरा फजल और तेरा रहम चाहिए, यीशु के कादिर नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन। Praise God. Hallelujah. Thank you so much. God bless you all. खुदावंद आप सबको अपनी पनाह और अपने पेट में रखे। और आमीन। अगली अगली क्लास में हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास के वसीला से आप सब बाबरकत हुए होंगे। गॉड ब्लेस यू। आमेन। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस। गॉड ब्लेस यू टू। लेफ्ट करें पास्टर जी, थैंक यू। हेलो डॉक्टर, प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग।